कथा प्रारंभ होते है, सुनो वीर हनुमान। आन सिंहासन विराजियो, पवन पुत्र बलवान। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए सब संतन की जय, जय सीताराम। आज हम प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा से, हनुमान जी के आशीर्वाद से अरण्य कांड के तृतीय सोपान की कथा सुनाते हैं। अब तक जो आपने कथा सुनी उसमें जयंत ने कव्य का रूप धारण करके माता सीता को चोंच मारी, उससे खून निकला। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जयंत को एक सरकंडे का अनुसंधान करके मंत्रित करके जयंत के पीछे छोड़ दिया और फिर उसे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एक आंख से काणा करके छोड़ दिया। उसके बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी अत्रि ऋषि के आश्रम पर पहुंचते हैं और वहां अत्रि ऋषि के द्वारा प्रभु की स्तुति की जाती है। वह आप बड़े ध्यान से सुनिए। प्रभु आसन आसीन सिया राम, प्रभु आसन आसीन। भारी लोचन शोभा निरखी, मुनि बर परम प्रवीण सिया राम। मुनि बर परम प्रवीण, जोरी पानी स्तुति करते। प्रभु आसन पर विराजमान है। नेत्र भर करके उनकी शोभा देख करके परम प्रवीण मुनि श्रेष्ठ अत्रि जी हाथ जोड़ करके प्रभु की स्तुति करने लगे। नमामि भक्त वात्सलम, कृपालुशील कोमलम। भजामि ते पदाम्बुजम, अकामिनाम सुधाम मदम। हे भक्त वत्सल, हे कृपालु, हे कोमल स्वभाव वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निष्काम पुरुषों को अपना परम धाम देने वाले आपके चरण कमलों को मैं नमन करता हूँ। निकाम श्याम सुंदरम, भवाम्बुनाथ मंदरम। प्रफुल्ल कंजलोचनम, मदादि दोष मोचनम। आप नितांत सुंदर श्याम आवागमन रूपी समुद्र को मथने के लिए मंदराचल रूप हैं। फूले हुए कमल के समान नेत्रों वाले और मद आदि दोषों से छुड़ाने वाले हैं। परलंब बाहु विक्रमम, प्रभो प्रमेय वैभवम। निसंग चाप सायकम, धर्म त्रिलोक नायकम। हे प्रभु, आपकी लंबी भुजाओं का पराक्रम और आपका ऐश्वर्य बुद्धि के परे अथवा सीम है। आप तर्कस और धनुष बाण धारण करने वाले तीनों लोकों के स्वामी हैं। दिनेश वंश मंडनम, महेश चाप खंडनम। मुनीन्द्र संत रंजनम, सुरारी वृंद भंजनम। सूर्य वंश के भूषण महादेव जी के धनुष को तोड़ने वाले, मुनियों और राजाओं संतों को आनंद देने वाले तथा देवताओं के शत्रु असुरों के समूह का नाश करने वाले हैं। मनोज वैरि वंदितम, आजादि देव सेवितम। विशुद्ध बौद्ध विग्रहम, समस्त दूषणापहम। आप कामदेव के शत्रु महादेव जी के द्वारा वंदित हैं। ब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित विशुद्ध ज्ञान में विग्रह और समस्त दोषों को नष्ट करने वाले हैं। नमामि इंदिरापतिम, सुखाकरम सताम गतिम। बजे सशक्ति सानुजम, सचीपति प्रियानुजम। हे लक्ष्मी पते, हे सुखों के खान और सत्पुरुषों की एकमात्र गति, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे सचीपति, इंद्र के प्रिय छोटे भाई वामन जी, स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण सहित आपको मैं प्रणाम करता हूँ। आपको मैं बार बार भजता हूँ।
त्वन्द्रियं मूलम ये नरा भजन्ति हीन मात्सरा पतंति नो भवार्णवे वित्रक बीच संकुले। जो मनुष्य डाह रहित होकर के आपके चरण कमलों का सेवन करते हैं वे तरक वित्रक रूपी तरंगों से पूर्ण संसार रूपी समुद्र में नहीं गिरते हैं। कभी उन्हें अनेक प्रकार के संदेह नहीं होते हैं। आवागमन के चक्कर में वो कभी नहीं पड़ते हैं। विविक्त वासिन सदा भजन्ति मुक्त ये मुदा निरस्य इंद्रियादिकम प्रयांति ते गतिम स्वकम। जो एकांतवासी पुरुष मुक्ति के लिए इंद्रियादि का विग्रह करके उन्हें विषयों से हटा करके आपको प्रसन्नता पूर्वक भजते हैं वे शौकीय गति को प्राप्त होते हैं। तमेकम अद्भुतम प्रभुम निरीयमीश्वरम विभुम जगद्गुरुम च शाश्वतम तुरीयमेव केवलम। आप जो एक अद्वितीय अद्भुत माइक जगत से विलक्षण प्रभु इच्छा रहित ईश्वर सबके स्वामी व्यापक जगत गुरु सनातन तुर्य यानी तीनों गुणों से सर्वथा परे और केवल अपने स्वरूप में जो स्थित हैं। भजामि भाव वल्लभम को योगी नाम सुदुर्लभम स्वभक्त कल्प पादपम समम सुसेवम मन्नवहम। जो भाव प्रिय कुयोनियों कुयोगियों विषय पुरुषों के लिए अत्यंत दुर्लभ अपने भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के समान पक्षपात रहित और सदा सुख पूर्वक सेवन करने योग्य हैं। मैं निरंतर उनको भजता हूँ। अनूप रूप भूपतिम न तो मूर्विजापतिम प्रसिद्ध में नमामि ते पदाब्ज भक्ति देहि में। हे अनुपम सुंदर हे पृथ्वीपति हे जानकीनाथ मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति प्रदान कीजिए। पठन्ति ये सत्वम इदम नरादरेण ते पदम व्रजन्ति नात्र संशयम तवदीय भक्ति संयुता। जो मनुष्य इस स्तुति को आदर पूर्वक पढ़ते हैं वे आपकी भक्ति से युक्त होकर के आपके परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। बिनती करी मुनि नाई सिरु कह कर जोरी बहोरी रामा कह कर जोरी बहोरी चरण सरोरु नाथ जनी कबौत जय मति मोरी सियापति रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलिए सब संतन की जय जय सीताराम। मुनि ने इस प्रकार प्रार्थना करके और फिर सिर नवा करके हाथ जोड़ करके प्रभु से कहा कि नाथ मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी नहीं छोड़े। आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए। अनुसुईया के पद गई सीता मिली बहोरी सुशील विनीता ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई आशीष दे निकट बैठाई। ओ फिर परम शीलवती और विनम्र श्री सीता जी अत्रि जी की पत्नी अनसुईया के चरण पकड़ करके उनसे मिली। ऋषि पत्नी के मन में बड़ा सुख हुआ। उन्हें आशीष दे करके सीता जी को अपने पास बैठा दिया। यहाँ सीता जी देखिए लक्ष्मी की अवतार और अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुईया के चरण पकड़ रही है। यहाँ अपने से बड़ी ऋषि की पत्नी ब्राह्मण की पत्नी उनका सम्मान सीता जी कर रही हैं। ये समाज को संदेश दे रही हैं कि अपने से बड़े का हमेशा आदर सम्मान करना चाहिए। दिव्य बसन भूषण पहिराए
जे नित नूतन अमल सुहाए। कह ऋषि बधु सरस मृदुबानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। और उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित्य नए, निर्मल और सुहावने बने रहते हैं, जिन्हें कभी साफ करने की जरूरत नहीं होती है, मैले नहीं होते हैं। ऋषि पत्नी उनके बहाने मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों के कुछ धर्म बखान करके कहने लगी। सीता जी तो हर ज्ञान को जानने वाली थी, हर नियम को जानने वाली हैं, लेकिन अनसुईया जी ने इस कलयुग के ऊपर, इस कलयुग में पृथ्वी के ऊपर जो नारी स्त्रियां जो हैं, उनको कुछ पतिव्रत धर्म के बारे में बताने की इच्छा हुई। तभी सीता का बहाना लेकर के उन्होंने कुछ ज्ञान दिया। अब आप उसे सुनिए। मातु पिता भ्राता हितकारी, मित प्रद सब सुनु राजकुमारी। हे राजकुमारी सुनिए, माता पिता भाई सभी भला करने वाले होते हैं, परंतु ये सभी एक सीमा तक ही सुख देने वाले होते हैं। अमित दानी भरता वैदेही, अधम सुनारी जो सेवन तेहि। परंतु हे जानकी, पति तो मोक्ष रूपी असीम सुख देने वाला होता है, वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती है। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल प्रख्याई चारी। व्रत रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधीर क्रोधी अति दीना। धैर्य धर्म मित्र और स्त्री, इन चारों की विपत्ति पड़ने पर ही परीक्षा होती है। बूढ़ा, रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बैरा, क्रोधी और अत्यंत ही दीन, ऐसे हूं पति कर किए अपमाना, नारी पाव जम पूरा दुख नाना। ऐसे ही पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर में भांति भांति के दुख पाती है। शरीर, वचन और मन से एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। एक शरीर, मन, वचन, पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस एक ही धर्म होता है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है। जग पति बारिता चारि विधि अहि, वेद पुराण संत सब कहि। उत्तम के अस बस मन माही, सपन वान पुरुष जग नाही। जगत में 4 प्रकार की पतिव्रताएं स्त्रियां होती हैं। वेद, पुराण और संत सभी ऐसा बताते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़ करके दूसरा पुरुष सौपन में भी नहीं है। मध्यम पर पति देख कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। मध्यम श्रेणी की जो पतिव्रताएं स्त्री होती हैं, वो पराये पति को कैसे देखती हैं। पतिव्रता पराये पति को कैसे देखती हैं, जैसे वह अपना सगा भाई, जो पराया पुरुष होता है, उसे अपने सगे भाई की तरह देखती हैं। और पिता या पुत्र हो, अर्थात समान अवस्था वाले को भाई के रूप में देखती हैं, बड़े को पिता के रूप में देखती हैं और छोटे को पुत्र के रूप में देखती हैं। जो धर्म को विचार करके
धर्म विचारी समुझी कुल रही, सो निकृष्ट क्रिय श्रुति अस कही। जो धर्म को विचार करके और अपने कुल की मर्यादा समझ करके बची रहती है, वह निम्न श्रेणी की स्त्री है, ऐसा वेद बताते हैं। बिनु अवसर भयते रह जोई, जाने अधम नारी जग सोई। पति वंचक पर पति रति करई, रो रव नरक कलप सत परई। और जो स्त्री मौका न मिलने से या भय से पतिव्रता बनी रहती है, जगत में उसे आदम स्त्री जानना चाहिए। पति वंचक पर पति रति करई, रो रव नरक कलप सत परई। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराये पति से रति करती है, उसे प्रेम करती है, वह तो 100 कलप तक रो रो नरक में पड़ी रहती है। छन सुख लागी जन्म सत कोटि, दुख न समझूते सम को खोटी। क्षण भर के सुख के लिए जो 100 करोड़ जन्मों के दुख को नहीं समझती है, उसके समान दुष्टा कौन होगी। बिनु श्रम नारी परम गति लई, पतिव्रत धर्म छाड़ी चल गई। जो स्त्री धोखा छोड़ करके पतिव्रत धर्म को ग्रहण करती है, वह बिना ही परिश्रम परम गति को प्राप्त कर जाती है। पति प्रतिकूल जन्म जह जाई, विधवा होई पाई तरुणाई। किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती है, वह जहां भी जाकर के जन्म लेती है, वहीं जवानी पाकर के भरी जवानी में विधवा हो जाती है। जो अपने पति के विरुद्ध चलती है, वो जवानी में विधवा हो जाती है, ये वेद बताते हैं। अगर पुरुष भी इस गलत संगति में पड़ता है, इसी तरह से वो भी जवानी में ही ऐसा ही काम हो जाता है। सहज अपावनि नारी सिया रामा, सहज अपावनि नारी, पति सेवत शुभ गति लई। जसु गावत श्रुति चारि सिया रामा, जसु गावत श्रुति चारि, आजाऊं तुलसी का हरि प्रिय। स्त्री जन्म से ही अपवित्र होती है, किंतु पति की सेवा करके वह अनायास ही शुभ गति को प्राप्त कर लेती है। पतिव्रत धर्म के कारण ही आज भी तुलसी जी भगवान को प्रिय हैं और चारों वेद उनका यश गाते हैं। सुनो सीता तब नाम सिया राम, सुनो सीता तब नाम, सुमेरी नारी पतिव्रत करही, तो ही प्राण प्रिय राम सिया राम, तो ही प्राण प्रिय राम। कहियों कथा संसार हित। हे सीता सुनो, तुम्हारा तो नाम ही ले लेकर के स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी। तुम्हें तो श्री राम जी प्राण के समान प्रिय हैं। वह पतिव्रत धर्म की कथा तो मैंने संसार की भलाई के लिए कही है। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। अब आगे जो कथा होगी वो हम आपको कल सुनाएंगे। इस कथा को सुनते रहिए। कथा कौन कर रहा है ये मत देखिए। प्रभु श्री रामचंद्र जी का गुणगान हमें सुनना है, ये मन लगाइए। इस कथा को सुनिए और इस कथा को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बार बार सुनते रहिए। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो।